बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज हम मटर पुलाव की रेसिपी आपसे शेयर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपने एक बर्तन लेना है। जैसे मैंने कढ़ाई ली, उसके अंदर मैंने 2 खाने के चम्मच ऑयल ले लिए हैं और अब उसके अंदर मैं प्याज डाल रही हूँ, जो हमने आपको दिखाए थे कटे हुए। एक कटा हुआ जो बड़ा साइज़ का प्याज होता है ना, वो हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है और इसको हमने अच्छी तरह से ब्राउन करना है। जब तक ये प्याज गोल्डन ब्राउन अच्छा कलर नहीं इनका आ जाता, तब तक हम इनको करेंगे और इनको लो मीडियम पर ही करेंगे, ज़्यादा हाई पे नहीं करेंगे। अच्छा, ये जो हम प्याज ब्राउन कर रहे हैं तो इसमें क्या इनका इफ़ेक्ट ये भी होता है कि इसकी वजह से राइस जो है वो उनका कलर चेंज होता है, वाइट रह जाते हैं या डार्क उनका कलर आता है? हाँ जी, अगर हम प्याज़ों को ज़्यादा ब्राउन कर देंगे तो वो जो है डार्क कलर आ जाएगा राइस का। इसमें हमने अब साथ ही अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। हल्के-हल्के ब्राउन होना शुरू हो गए थे प्याज हमारे, तो साथ ही हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर दिया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पे भी क्लिक कर दें। थैंक यू। जी, अब हमने इनको इसलिए थोड़ा-सा लाइट गोल्डन रखना है, ज़्यादा डार्क गोल्डन नहीं करना, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं है डार्क कलर। तो वो थोड़ा-सा वाइट कलर राइस का चाहते हैं, इसलिए मैं थोड़ा-सा लाइट गोल्डन रखूँगी, मैं ज़्यादा डार्क नहीं करूँगी। उससे हमारे राइस का कलर इंशाल्लाह वाइट आएगा, अच्छा-सा कलर आ जाएगा, इसलिए। अच्छा, राइस जो है वो आज हम बना रहे हैं मटर पुलाव। बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बच्चे भी बड़े शौक़ से खाते हैं। तो आज के दिन हमने जो है वो मेन्यू यही रखा है ताकि जो है वो हम आज राइस जो है वो टेस्ट करें और इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आई होप कि आपको पसंद आएगी। जी, तो हमारे प्याज़ अब देखें लाइट गोल्डन हो चुके हैं और ये बहुत अच्छा-सा इनका कलर आ चुका है। अब हम देखेंगे कि इसके अंदर हमें थोड़ा-सा खुश्क धनिया ऐड किया है हमने, तो इसमें हम मसाले वगैरह ऐड करेंगे थोड़े से। इसको हिलाएँगे अच्छे से ताकि ये मिक्स हो जाए हर चीज़। नीचे ना लगने देना है इनको बिल्कुल भी, आपने इनको अच्छे से हल करना है। अच्छा, ये राइस के लिए जो है वो क्या क्वांटिटी कोई रिक्वायर्ड होती है या हम अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं? ये हमारी अपनी हस्ब ज़रूरत है, हर चीज़ हम जो मर्ज़ी चीज़ इसमें शामिल कर दें। जैसे तो ये हमने थोड़ा-सा पानी ऐड किया है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये थोड़े से नीचे लगने वाला है मसाला, तो मैंने थोड़ा-सा पानी ऐड कर दिया और इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, ताकि ये नीचे ना लगे और ये हमारी हर चीज़ जो है अच्छे से मिक्स हो जाए। बस इसको थोड़ी देर के लिए हम कवर कर देंगे ताकि ये जो है अच्छी तरह से हल हो जाए सब कुछ। फिर इसमें हम कुछ शामिल करेंगे टमाटर, ताकि ये भी पानी में थोड़ा से रिज़ॉल्व हो जाए। टमाटर किस लिए यूज़ करते हैं इसमें राइस में? इसमें दही भी तो यूज़ कर सकते हैं। हम दोनों चीज़ें ऐड करेंगे, हम थोड़ा-सा दही भी ऐड करेंगे और थोड़ा-सा टमाटर भी डालेंगे ताकि इसका टेस्ट ज़रा अच्छे से आ जाए। ये हमने हरी मिर्च शामिल कर दी इसमें। अब इसके अंदर इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। थोड़ा-सा हम इसके अंदर अब मसाले ऐड करेंगे अपने। मटर डाल दिए। मटर आप अपने बॉयल करके डालना चाहें तो आप बॉयल करके भी डाल सकते हैं। मैंने थोड़े से बॉयल कर लिए थे ताकि वो जल्दी से गल जाएँ, उन पे ज़्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि कुछ मटर होते हैं ऐसे जो वो नहीं भी होते, तो मैंने इसलिए थोड़ा-सा बॉयल कर लिया था। आप चाहें तो बॉयल कर लें, चाहे तो ना करें, ये आप पर डिपेंड करता है। नमक शामिल कर दिया है। अब हस्बे ज़रूरत नमक शामिल करना है आपने। मैंने वैसे क्वांटिटी जो है इसकी राइस के मुताबिक रखी है। मैंने 2 गिलास राइस बनाए हैं, तो मैंने 2 चम्मच ही नमक डाला है इसमें, शामिल किया है। 1 चम्मच मैं इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया है। 1 चम्मच मैं इसमें सुर्ख मिर्च शामिल करूँगी। कहाँ गई? अब इसको मिक्स कर देना है। अच्छे से इसको मिक्स करना है। साथ-साथ इसको हिलाना है।
अच्छा, अभी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑल जो है ऑन कर दें, ताकि हमारी जो भी नई वीडियोस कुकिंग से रिलेटेड आएंगी उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ये इसमें थोड़ा सा दही शामिल कर दिया है मैंने अपने टेस्ट के लिए, कि मुझे अच्छा लगता है, इससे राइस ज़रा अच्छे बन जाते हैं, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। साथ में इसको मिक्स कर दिया है और अब हम इसको थोड़ी देर के लिए फिर हल्की आंच पर इसको रख देंगे, ताकि इसमें हर चीज़ शामिल हो जाए। सारे वो जो हमने डाले इंग्रेडिएंट्स वगैरह वो सब इसके अंदर शामिल हो जाएंगे अच्छे से। तो इसको हम हल्की आंच पे थोड़ी देर के लिए रख देंगे। ये हमने थोड़ा सा पानी फिर ऐड कर दिया है, दही वाला ही पानी मैंने ऐड कर दिया है, कि वो जो है ना ज़रा मटर थोड़े से अच्छे से गल जाएं। नहीं, मटर नहीं गल जाए, असल में जो दही बच जाती है ना थोड़ी सी, वो प्लेट में लग जाती है, तो वो लेडीज़ की ये होती है कोशिश कि कुछ रह ना जाए, तो उसमें पानी डाल के वो खंगाल के वो भी इसमें मिक्स कर देते हैं, ताकि कोई चीज़ रह ना जाए पीछे। सब कुछ पकना चाहिए, बचे ना कुछ। जी जी बिल्कुल, हमने कुछ भी ज़ाया नहीं करना होता, इसलिए हम उसका ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। ये देखें जी, बहुत अच्छे से इसका कलर आ रहा है और खुशबू बहुत ज़्यादा फैल चुकी है और भूख ज़्यादा से ज़्यादा चमक गई है कि अब ये कब राइस बनेंगे। बच्चे बार बार पूछ रहे हैं कि मामा जी कब बनेंगे आपके राइस। अब हम बस इसमें पानी शामिल करने जा रहे हैं, कि हम इसको जितने गिलास हमने राइस लिए थे उतने ही हमने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देना है। हमारा 2 गिलास थे, तो हमने इसमें 3 गिलास पानी डालना है। 1 गिलास हम हमेशा कम रखेंगे, ताकि हमारे चावल अच्छे से बने, जुड़े ना एक दूसरे से। तो मैंने यहाँ 3 गिलास पानी डाल दिया है। बस अब इसको हम बॉयल आने तक छोड़ देंगे, ताकि इसको पानी का अच्छे से बॉयल आ जाए। पानी के बॉयल आने तक हम इसका इंतज़ार करेंगे। ये इसको हमने कवर कर दिया है। अच्छा, ये रेसिपी बड़ी बजट शॉर्ट जो अगर आपके पास है तो उसमें भी बना सकते हैं आप, कोई इतनी ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। जी ये देखें, अच्छे से बॉयल आ गया है पानी को, और हमने अब इसमें राइस शामिल कर देने हैं, जो मैंने पहले से भिगो के रख दिए थे, ताकि उनको ज़्यादा टाइम ना लगे। ये भीगे हुए चावल मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। अब इसको हम अच्छे से हिला लेंगे, ताकि ये सब चीज़ें इसके अंदर मिक्स हो जाएं, और कवर कर देंगे इसको थोड़ी देर के लिए, कि इनको बॉयल आ जाए। लें जी, कुछ बॉयल आना शुरू हो गया है। अब हम इसको फिर से हिलाएंगे थोड़ी देर के लिए, कि ये चावल अच्छे से, देखिए कितना प्यारा वाइट कलर आ गया है इसमें, यही कलर हम चाहते थे। ये देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं चावल। अब इसमें मैं थोड़ा सा सिरका शामिल करूँगी। ये भी आपकी हस्बे ज़रूरत है, बड़ा जितना मर्ज़ी आप मतलब शामिल कर लें। अगर आप चाहते हैं शामिल करना तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो ना करें, क्योंकि हमने इसमें दही और टमाटर तो ऑलरेडी शामिल किया ही है। राइस को देख के मेरे तो मुंह में अभी से पानी आ रहा है, पता नहीं अभी और कितना वेट करना पड़ेगा। जबकि मटर इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ये देखें, मेरी फरमाइश पर ये मटर पुलाव खाएंगे, आज ज़रूर खाएंगे। अच्छा जी, आपने कमेंट बॉक्स में हमें लाजमी बताना है कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी, और घर में आप भी ट्राई कीजिएगा, आपको ये जो है रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी, और आप भी राइस बनाएं, इंजॉय करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमेशा दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपके लिए भी आसानियाँ पैदा फरमाए और आपकी भी तमाम नेक ख्वाहिशात को पूरा फरमाए। जी ये हमारे राइस रेडी हो गए हैं, और अब हमने सर्व कर दिए हैं। ये देखें कितने अच्छे कलर आया है। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।